मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। नमस्कार, टाइम्स ऑफ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या वीर योद्धा राणा सांगा को गद्दार और हिंदुओं को गद्दार की औलाद कहना अखिलेश के सांसद रामजीलाल सुमन को महंगा पड़ गया, भारी पड़ गया? क्या अखिलेश यादव जब तक माफी नहीं मांगेंगे करनी सेना ऐसा ही प्रदर्शन करने वाली है? और सवाल यह भी कि इस सड़क पर गदर देखकर क्या अखिलेश यादव को एहसास हो रहा है कि अब गलती हो गई, यू टर्न लेते दिखाई दे रहे हैं? लेकिन सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाना जरूरी है। तस्वीरें मैं आपके सामने रखता हूं। ये तस्वीरें आगरा में रामजीलाल सुमन के घर की हैं। रामजीलाल सुमन के घर पर आज करीब 1000 करनी सेना के कार्यकर्ता पहुंचे, करनी सेना के सैनिक पहुंचे। ये तस्वीरें आपके सामने हैं और आप ये देखिए किस तरीके से गाड़ियों पर चढ़कर तोड़फोड़ की गई है। फ्रंट शील्ड तोड़ी गई है, वाइपर्स तोड़े गए हैं, समाजवादी पार्टी का जो झंडा लगा हुआ था इसे भी तोड़ा गया है। करीब 1000 की तादाद में करनी सेना के लोग थे। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। जमकर हंगामा हुआ है। कहा जा रहा है कि करनी सेना के लोग वहां पर बुलडोजर लेकर भी पहुंचे थे। करनी सेना के लोगों ने रामजीलाल सुमन के घर पर कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। आपकी तस्वीरें हाथों में बड़े बड़े लाठी और डंडे लेकर ये करनी सेना के लोग रामजीलाल सुमन के घर पर पहुंचे हुए थे। देखिए कैसे कुछ लोग गाड़ियों के ऊपर चढ़ गए, गाड़ियों के शीशे को भी तोड़ा गया। तस्वीरों में ये सब कुछ आपके सामने है। रामजीलाल सुमन के घर के बाहर गेट पर करनी सेना के लोगों ने जमकर हंगामा काटा, बवाल काटा। हालांकि बाद में यहां पर पुलिस ने बल प्रयोग किया और बल प्रयोग के बाद वहां से करनी सेना के सैनिकों को वहां से हटा दिया, दूर कर दिया। जो कुर्सियां रखी हुई थी, आप ये देखिए कैसे उन कुर्सियों को भी वहां पर तोड़ा फोड़ा गया, उछाला गया। गेट को भी तोड़ने की कोशिश की गई है। ये कुर्सियों को किस तरीके से तोड़ा गया, चूंकि रामजीलाल सुमन सांसद हैं, उनके पास लोग पहुंचते हैं बड़ी संख्या में मिलने के लिए, इसलिए कुर्सियां लोगों के बैठने के इंतजाम, पुलिस की तैनाती वहां पर होती है। पुलिस ने वहां से करनी सेना के लोगों को दूर कर दिया। आप ये देखिए किस तरीके से आक्रोश था, और आक्रोश सिर्फ एक बात पर था कि राणा सांगा को गद्दार और उसके बहाने पूरे हिंदू समुदाय को गद्दार की औलाद कह दिया। माफी मांगिए, ये करनी सेना की मांग है। और पिछले कुछ दिनों से लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन सवाल है कि आखिर करनी सेना ने रामजीलाल सुमन के घर के बाहर इतना बवाल क्यों काटा? इसके लिए आपको बताते हैं कि चंद दिन पहले ही रामजीलाल सुमन ने संसद में विवादित बयान दिया। सरकार पर हमला बोलते बोलते रामजीलाल सुमन ने वीर योद्धा राणा सांगा को गद्दार और हिंदुओं को गद्दार की औलाद तक बता दिया। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा था। एक तो बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है। सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। तो आपने ये तस्वीरें देखी और बयान भी आपने सुना कि रामजीलाल सुमन ने संसद में क्या कहा था। औरंगजेब आक्रांता पर देश में बहस छिड़ी हुई है। सवाल यह है कि आक्रांता बनाम राष्ट्रनायक हम किसको अपना हीरो माने? और इन सब के बीच में वोट बैंक की खातिर रामजीलाल सुमन ने देश की संसद में राणा सांगा को गद्दार कहा और उसी के बाद यह कहा गया कि उन्होंने पूरे हिंदू समुदाय को गद्दार की औलाद कह दिया। रामजीलाल सुमन के इसी बयान के बाद से करनी सेना लगातार विरोध कर रही है। करनी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल अमू का साफ तौर पर कहना है कि जब तक अखिलेश यादव माफी नहीं मांगते हैं करनी सेना ऐसे ही विरोध प्रदर्शन करती रहेगी। सुनिए। संसद के अंदर जो अभद्र टिप्पणी राणा सांगा के विरुद्ध की है सांसद रामजीलाल सुमन ने, निश्चित तौर पे उनका विरोध हो रहा था, आगे भी होगा। सिंपल सी बात, अखिलेश यादव जी को माफी मांगनी चाहिए। अपने सांसद को कहें वो भी माफी मांग लें। अगर करनी सैनिकों ने जोश के अंदर उनके घर के बाहर कुर्सियां तोड़ दी, कुर्सियां नहीं दिलवा देंगे, 1-2 गाड़ी के शीशे से टूट के बंद करा देंगे, इंश्योरेंस कंपनी दे देगी, करनी सेना पैसा दे देगी, चिंता ना करो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी चाहे वो अब्बू आजमी औरंगजेब के विषय पे बात करता हो, चाहे राणा सांगा के बारे में रामजीलाल सुमन ने बात की हो, चाहे अखिलेश यादव ने मराठा शिवाजी के बारे में अपशब्द कहे हो, ये समाजवादी पार्टी का नेचर बन चुका है।
तो सूरजपाल अमू ने क्या कुछ कहा ये हमने आपको सुनवाया। वो हमारे साथ डिबेट में भी होंगे, उनसे हम बातचीत भी करेंगे। लेकिन इस स्टैंड के बाद और गदर कटने के बाद आगरा में अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है। क्या उन्होंने पोस्ट किया है वो आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर है। करणी सेना के हंगामे के बाद सोशल मीडिया पर जो उनकी बातें हैं वो यू टर्न लेते जैसी बातें हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय और समतामूलक समाज की स्थापना में विश्वास करती है। हम कमजोर से कमजोर हर एक व्यक्ति को भी सम्मान दिलाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य किसी इतिहास पुरुष का अपमान करना नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी मेवाड़ के राजा राणा सांगा की वीरता और राष्ट्रभक्ति पर कोई सवाल नहीं खड़े कर रही है। तो फिर यह पूछा जाना चाहिए कि आपने उस दिन अपने सांसद का बचाव कैसे कर दिया। आपने उस दिन कैसे यह कह दिया कि इतिहास के पन्ने पलट रहे, तो हमने भी कुछ इतिहास के पन्ने पलट दिए। आगे अखिलेश यादव ने यह भी लिखा है कि भाजपा ने इतिहास के कुछ विषयों को सदैव राजनीतिक लाभ उठाने के लिए देश को धार्मिक जातिगत आधार पर विभाजित करने के लिए इस्तेमाल किया। हमारे सांसद ने सिर्फ एक पक्षीय लिखे गए इतिहास और एक पक्षीय की गई व्याख्या का उदाहरण देने की कोशिश की है। तो सवाल यह उठता है कि औरंगजेब का जो क्रूर इतिहास है उसका बचाव करने के लिए राणा सांगा को क्या गद्दार कहा गया? क्या उसके बहाने पूरे हिंदू समुदाय को गद्दार की औलाद कहा गया? हमारा आगे अखिलेश यादव ने लिखा कि हमारा कोई भी प्रयास राजपूत समाज या किसी अन्य समाज का अपमान करना नहीं है। तो यहां पर सवाल यह भी उठता है कि फिर यह कहा किस लिए गया था? राणा सांगा गद्दार की औलाद, यह कहा किस लिए गया था? आगे अखिलेश यादव ने यह भी लिखा है कि आज के समय में बीते कल की मतलब इतिहास की घटनाओं की व्याख्या नहीं की जा सकती। तो सवाल यहां पर यह उठता है कि बीते कुछ दिनों से सड़क पर लगातार विरोध प्रदर्शन और आगरा में जो गुस्सा दिखा है, गदर दिखा है, हालांकि इन घटनाओं को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है, लेकिन सवाल यह उठता है कि इस आक्रोश को देखने के बाद क्या अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को यह लग रहा है कि गलती हो गई? राणा सांगा को गद्दार कह गए, गद्दार की औलाद कहकर क्या गलती हो गई और क्या माफी मांगेंगे अगर गलती मान रहे हैं तो? इन सब पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन तस्वीरें एक बार फिर से आपके सामने हैं। किस तरीके से आगरा में रामजी लाल सुमन के आवास के बाहर जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ है, गदर काटा गया है, कुर्सियां तोड़ी गई हैं और वहां पर पथराव भी ऊपर से किया गया, यह करणी सेना की ओर से कहा गया। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ने वाली है। सवाल यह है कि क्या राणा सांगा को गद्दार कहना रामजी लाल सुमन को महंगा पड़ गया? क्या अखिलेश यादव को लग रहा है कि गलती हो गई? क्या माफी मांगी जाएगी? सवाल यह भी कि वोट बैंक के लिए आक्रांता से मोहब्बत, हिंदू गद्दार की औलाद, क्या यह कहा गया था तब मकसद तुष्टीकरण का था क्या? सवाल यह भी है कि करणी सेना का प्रहार कहा क्या अखिलेश ने यूटर्न ले लिया है? क्योंकि सोशल मीडिया पर भाषा तो कुछ ऐसी ही दिखाई दे रही है। सवाल यह भी कि क्या इस तरह का तोड़फोड़ करना, कानून को हाथ में लेना क्या जायज है? यह सवाल भी हम आगे करेंगे। लेकिन चलिए आपका परिचय पहले आज के मेहमानों से करवा देते हैं। हमारे साथ इस समय स्टूडियो में देखिए मौजूद है सूरजपाल अमू जी हैं, अध्यक्ष करणी सेना के। राजीव जेटली जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। सूर्य प्रकाश मैथिल है, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। नाजिया इलाही खान सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर हैं। हाफिज नूर अहमद अजहरी हैं, इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर। अशोक यादव जी अब से थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। वरुण पुरोहित जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सूरजपाल अमू जी मैं आपसे करते हुए और अपनी सीट पर पहुंचता हूं कि अखिलेश यादव ने जो कुछ सोशल मीडिया पर लिखा है, आपको लगता है कि गलती हो गई, ये एहसास हो रहा है, या आपको लगता है कि अभी बीच बचाव की कोशिश हो रही है? आग लगाकर आग बुझाना ये कहां की राजनीति है? हम किसी राजनीतिक दल के पिट्ठू नहीं है। हमारा सीधा सीधा एक मामला था कि रामजी लाल सुमन ने संसद के अंदर जिस प्रकार से राणा सांगा के बारे में कहा, अपमानजनक टिप्पणी की और संसद के अंदर की, और वहां पर उस टिप्पणी के बाद वो आदमी झुकने को तैयार नहीं है। हमने ये कहा माफी मांग लो, अखिलेश जी को भी हमने कहा माफी मांग लो। अरे माफी मांगने में ज्यादा क्या है भैया? आज देश के अंदर आक्रोश है, पूरे देश के अंदर हर जगह विरोध चल रहा है। औरंगजेब का मामला हो तो महाराष्ट्र के अंदर विरोध चल रहा है। और आपने उत्तर प्रदेश शांत क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश संभल मुरादाबाद समझ में आता था, परंतु आगरा के अंदर ये सब क्यों हुआ? आज रामजी लाल सुमन की गलती को मान रहे हैं अखिलेश यादव, ये मेरा कहना है। परंतु मेरे शांतिपूर्वक प्रदर्शन के ऊपर रामजी लाल सुमन के घर के ऊपर से पत्थर बरसाए गए हैं राकेश जी, और पत्थर बरसाकर उन लोगों को इतनी बुरी तरह से तोड़ा गया है। किसी के सर में 10 टाके, किसी के 12 टाके, किसी के इतने ब्लड वाले मैंने फोटोज देखे हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं मुझे कि पहले ऊपर से पत्थर चले फिर आप लोगों ने नीचे या पहले आप लोगों ने तोड़फोड़ की है तो ऊपर से पत्थर चले? क्या हुआ? छोटी सी बात बताना चाहता हूं। कल यूपी पुलिस ने, मुझे नहीं पता क्यों, रामजी लाल के घर पर बहुत सारी पुलिस लगी हुई थी। आज मुख्यमंत्री योगी जी को शायद आगरा आना था। पुलिस की वहां पर
जो भीड़ कम कर दी गई। वहां पर रामजीलाल सुमन को यह मालूम था कि आज करनी सेना का प्रदर्शन है, इसने समाजवादियों को, नगर अध्यक्ष वहां के कोई मुस्लिम है, मेरे को नाम नहीं पता उनका, आगरा के, उनको और उनकी टीम को वहां पर इकट्ठा किया। उन्होंने पत्थर बरसाए बच्चों के ऊपर, और पत्थर बरसाने की नहीं, वो ठीक है, मैं एक चीज जानना चाहता हूं। नहीं, सुनिएगा, मैं आपको ये फोटो दिखा रहा हूं, और ये फोटो मैंने आपकी टीम को भी दिए हैं। पत्थर बरसाए गए। ये पत्थर तो कश्मीर के अंदर बरसाए जाते थे, ये पत्थर तो संभल के अंदर चले। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि पहले पत्थर चले फिर तोड़फोड़ हुई है, तोड़फोड़ हुई है तो पत्थर चला है। मैं कहता हूं करनी सेना और वहां के क्षत्रिय समाज के अनेकों अनेक लोग वहां पर बड़े शांतिपूर्वक तरीके से बुलडोजर पर अपना प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से। पर जब पत्थर बरसाने शुरू किए हैं तब लोगों को गुस्सा आया है। अच्छा। वहां पर बुरी तरह से पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। मैं पुलिस के लिए भी कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश पुलिस से भी कह रहा हूं, ये संभल के वो लोग नहीं है जो पत्थर मारने वाले हैं, ये पत्थर खाने वाले और बेइज्जती करने वाले क्षत्रिय हैं। हम लोगों के ऊपर आप लोगों ने लाठीचार्ज किया, कारण क्या है भैया? हमको लाठीचार्ज कर दिया, हमारे लड़कों को तोड़ा है। नहीं, अब ये तोड़फोड़ होगी तो पुलिस कुछ ना कुछ तो करेगी। अरे करे, तोड़फोड़ करने की इजाजत तो नहीं देगी, लाठीचार्ज करेगी, हटाएगी लोगों को, कुछ तो करेगी ना। पत्थर बरसा रहे हैं, जो पत्थर बरसा रहे हैं, पुलिस उनको तो रोके पहले। अरे डॉक्टर्स कॉलोनी है, सभ्य लोग। नहीं, मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं, मुझे क्योंकि आपका संगठन है, आप उसके मुखिया हैं, मैं एक बार फिर से पूछ रहा हूं, क्या पहले पत्थर चले या पहले तोड़फोड़ हुई? पहले पत्थर चले, पत्थर ना चले होते तो ये सब नहीं होता। ठीक, चलिए, मतलब पहले ऊपर से पत्थर चले हैं, करनी सेना के लोग प्रदर्शन करने पहुंचे थे, उसके बाद आपके लोगों ने वहां पर तोड़फोड़ कर दी है, गाड़ियों को तोड़फोड़ कर दिया, उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया कि इस भीड़ को वहां से हटाया जाए। कल किसी नेता ने कहा था क्रिया की प्रतिक्रिया। भैया हमारे महापुरुषों को अपमानित करोगे तो बच्चों को जोश तो आएगा। ठीक, अशोक यादव जी, जोश तो आएगा, जोश आया, और ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे, ऊपर से पत्थर चला। सवाल बहुत सीधा सा है कि आज तो अखिलेश यादव की भी जुबान बदली हुई है। उस दिन तो कह रहे थे क्या गलत किया रामजीलाल सुमन ने, सही कह दिया। आज कह रहे हैं कि राणा सांगा वीर हैं, राष्ट्रभक्त हैं। तो क्या उस दिन रामजीलाल सुमन ने गलती की, और क्या समाजवादी पार्टी माफी मांग रही है राणा सांगा को गद्दार की औलाद कहने पर? देखिए राकेश जी, जो सांसद जी ने कहा वो इतिहास की किताबों को पढ़ के उन्होंने कहा वो समाजवादी पार्टी की लाइन नहीं थी। मैं आज भी कह रहा हूं कि वो समाजवादी पार्टी की लाइन नहीं थी। वो इतिहास की किताबों को, जिस किताब में वो लिखा हुआ था कि क्या हुआ था इतिहास के घटनाक्रम। कौन सी किताब है भैया? वो किताब कौन सी है अशोक जी? पढ़ के उन्होंने एक मिनट मुझे उनको बोल लेने दीजिए, फिर आपके पास आता हूं। एक बार बोल लेने दीजिए, एक मिनट उनकी बात पूरी हो जाए। मेरी बात हो जाए। राकेश जी, इस देश में लोकतंत्र है कि नहीं है, या गुंडा तंत्र है, लाठी तंत्र है, या बुलडोजर तंत्र है, संबल तंत्र है, संबल वाला तंत्र है? इस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच को इस तरह से बुलडोज किया जाएगा, इस तरह गुंडागर्दी की जाएगी सरेआम, जो है इस देश का लोकतंत्र को क्या हालत होगी विश्व में, आप बताइए। इस तरह से एक फौज लेकर के, बुलडोजर की फौज लेकर के किसी घर को डिमोलिश करने की मंशा से, ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं गुंडों की फौज। मुलायम सिंह और अखिलेश यादव की सरकार में उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा राज किसका रहा? प्रदर्शन नहीं हो सकता कि आप हाथ में बंदूक लेकर के कह रहे हैं हम तो फूल देने जा रहे हैं। हमारे बंदूक, तुम्हारे पत्थर फूल। बात नहीं हुई। इस देश में लोकतंत्र है, हमारे खाली हाथ बच्चों के हाथ में बंदूक, और आप फूल बरसाएंगे पत्थर के रूप में। लेकर के कोई अगर किसी के घर पे चढ़ाई करेगा, ये कोई तरीका थोड़ी है प्राइवेट पत्थर बरसाएंगे, किसी के ऊपर हमला कर दो, आप जनता के ऊपर पत्थर बरसाएंगे। नहीं की जाएगी इस तरह से हिंसा जो देश में। और इसी मान लीजिए किसी ने कोई बात अगर किसी को कहा, इतिहास को साक्षी मान किसी को नहीं कहा, राणा सांगा को कहा, किसी को 100 युद्ध लड़े उसने, 100 युद्ध जीते हैं राणा सांगा जी ने, 100 युद्ध जीते हैं श्रीमान अशोक यादव जी। 100 युद्ध मुगलों से। देश 1947 के बाद नहीं बना ये देश, 1947 के बाद नहीं बना, 1947 से पहले भी देश था। अदालत न्याय संगत कार्रवाई करेगी। अच्छा है कि नहीं इस देश में? आप अदालत को मानते हो क्या? नहीं मानते हैं। आप अदालत को मानते हो क्या? तो आपने अदालत का कितनी बार सम्मान किया आपके नेताओं ने? तरीका नहीं है कि आप बुलडोजर लगे किसी के घर पे। अच्छा, एक मिनट मैं आता हूं बीच में। अब अशोक यादव जी, आपने कहा ना इतिहास के पन्ने पढ़ कर कहा, सर वो जरा किताब का रेफरेंस दे दीजिए किसमें राणा सांगा को गद्दार कहा गया है। नहीं, सांसद जी बताएंगे। सांसद जी बताएंगे तो आप डिफेंड क्यों कर रहे हैं? प्रवक्ता बनकर बैठे हो। जी बताए हैं तो आप डिफेंड क्यों कर रहे हैं? और या तो किताब का रेफरेंस दीजिए अशोक यादव, और या तो माफी मांगिए, और या तो कहिए कि गलती हो गई, या तो कहिए कि 27 की रेस में उल्टा पड़ गया भाई, अब देखो यूटर्न ले रहे हैं, छोड़ दो इस मुद्दे को।
राकेश जी, इस देश में अगर इस तरह की व्यवस्था जो चल रही है, नहीं ये व्यवस्था नहीं सुनिए अशोक यादव जी, सुनिए घर पे बुलडोजर लेके चले जाएंगे। नहीं अशोक यादव जी, किसी के घर पर बुलडोजर, सुनिए सर मैं क्लियर कर देता हूं, राजीव जेटली भी हमारे साथ हैं। नहीं मैं क्लियर कर दे रहा हूं, स्टैंड क्लियर कर दे रहा हूं, राजीव जेटली भी हमारे साथ हैं। मैं कह रहा हूं इस तरीके की तोड़फोड़, किसी के घर पर बुलडोजर लेकर चले जाना गलत है, और यही वजह है कि पुलिस ने लाठी चार्ज कर करनी सेना के लोगों को वहां से हटा दिया। लेकिन मैं आपसे फिर दोहरा रहा हूं अशोक यादव, अगर इतिहास से उठाकर कहा है तो मुझे इतिहास की किताब दिखाइए, रेफरेंस दीजिए कि किस किताब में राणा सांगा को गद्दार कहा गया है। मैं आपको 10 रेफरेंस यहां पर रख दूंगा, और ये देखिए टेलीविजन स्क्रीन पर है, किन किताबों में बाबरनामा, अकबरनामा में राणा सांगा को वीर कहा गया है। बाबरनामा जिसे लिखा खुद बाबर ने, वो कह रहा है कि राणा सांगा वीर थे, अदम्य साहसी थे, आप कहेंगे गद्दार है। राकेश जी, मैं तो आपको कह रहा हूं ना, यहाँ पे करनी सेना के लोग बैठे हो, मैं तो कह रहा हूं कि आप कोई मुकदमा करिए न्याय संगत। मुकदमे की बात है, आप लोग अपने सांसद को काबू में करो ना, लेकिन आप जो है सांसद को काबू में लगी तो आप उस पर मुकदमा करिए। अखिलेश यादव अपने सांसद के मुंह के ऊपर टेप लगाए या उनका इतिहास पढ़ा है। अखिलेश यादव जी जो आज इतना सुंदर ट्वीट कर रहे हैं, वो एक्स पर जाकर लिख रहे हैं, अरे बोलो ना भैया, कौन से शिवाजी महाराज के माथे के ऊपर बाएं पैर के अंगूठे से तिलक किया गया था, कहां लिखा है? अरे किस किस को जलील करोगे बेशर्मो? क्या देश में केवल राजनीति चलेगी? इस तरह 140 करोड़ लोगों का देश है, ये तुम्हारा देश नहीं है, तुम कुछ भी बोलोगे चलेगा। अरे अशोक यादव जी सुनिए ना सर, अरे सुनिए ना, तरीका आपका, मुझे रुक जाइए, मैं आगे बढ़ूंगा सर। अरे अशोक यादव सुनिए, अशोक यादव सुनिए, सूरजपाल अमूजी यहां पर स्टूडियो में बैठकर अगर मेज पर ताली पीट रहे हैं, तो संसद में रामजी लाल सुमन खड़े होकर क्या कर रहे थे? माइक तोड़ रहे थे? नहीं राकेश जी, क्या कर रहे थे फिर? अगर उनकी बात को आप उनकी बात को असहमत हो, उनकी बात को आप न्यायालय में ले जाइए, उनके खिलाफ। अरे भाई, हर चीज न्यायालय में चली जाती है क्या इस देश में? हमारे हर चीजें न्यायालय में चली जाती है इस देश में। हमारे देश में संविधान को मानते हैं कि नहीं आप लोग? हाँ, तो संविधान को मानते हैं तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब है कि गद्दार की औलाद कह देंगे। राणा सांगा जो इतिहास पुरुष रहे उनको आप कह देंगे गद्दार। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब है। इनका मेज पर हाथ पीटता आपको दिख रहा है, माइक के आगे खड़े होकर भाषण संसद में खड़े होकर नहीं दिख रहा है। शुक्र मानो रामजी लाल जी का हमारा आमना सामना नहीं हुआ, हम तो उनको माला पे देने गए थे, और माला जूतों की थी सिर्फ, हम तो माला देने गए थे शांति। मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक, मैं आगे बढ़ता हूं। अगर नहीं मिला तो हम क्या करें भैया? ठीक है, पत्थर बरसाओगे हमारे ऊपर। राजीव जेटली जी, ये तरीका राकेश जी मैं आपको स्पष्ट बता दूं, हाँ। इस तरह का तरीका प्राइवेट आर्मी कल्चर इस देश में नहीं। अरे प्राइवेट आर्मी कल्चर नहीं चलेगा इस देश में, मैं भी कह रहा हूं कि नहीं चलेगा। सुनिए अशोक यादव जी, मैं आगे बढ़ूं, कई सारे मेहमान हैं। प्राइवेट आर्मी कल्चर इस देश में नहीं चलेगा, मैं भी कह रहा हूं, लेकिन इस देश में यह भी नहीं चलेगा कि आप हिंदुओं को गद्दार की औलाद कह देंगे। इस देश में यह भी नहीं चलेगा कि एक योद्धा जिसने लड़ाई लड़ी, जिसने 80 घाव शरीर पर लेकर लड़े, कोई गद्दार 80 घाव लेकर लड़ता नहीं है युद्ध के मैदान में, तो यह भी इस देश में नहीं चलेगा। इस देश में राजीव जेटली यह भी नहीं चलेगा कि आक्रांताओं का महिमा मंडन हो जाएगा और जो राष्ट्र नायक होंगे उन्हें गद्दार कहा जाएगा। इस देश में यह भी नहीं चलेगा। राजीव जेटली, राजीव जेटली तक आवाज नहीं जा रही है, तो इस देश में सूर्या महथिल यह भी नहीं चलेगा कि राष्ट्र नायकों को गद्दार कह दिया जाए। धन्यवाद राकेश भाई, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आज पूरा का पूरा सनातन समाज बहुत ही आहत है रामजीलाल सुमन की इस अभद्र और भद्दी टिप्पणी पर, और जिस बेशर्मी से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर उनको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत ही हास्यास्पद है। मैं आपको बताऊं राकेश भाई, जिस प्रकार से ISIS, JKLF, PFI, SFI, हरकत और मुजाहिदीन आतंकवादियों के मुखौटे हैं, उसी प्रकार से बम ब्लास्ट करने वाले मुखौटे हैं, उसी प्रकार से समाजवादी पार्टी भी आज की डेट में एक पॉलिटिकल आतंकवादी पार्टी बन गई है। ये समाजवादी पार्टी नहीं है, ये सनातन सुपारी पार्टी है। इन्होंने सनातन की सुपारी ले ली है, लगातार सनातन को अपमान करने के लिए। की वाणी होती है सुर मैथिल, जो आतंकवादियों की भाषा होती है सुर मैथिल, वही भाषा चंपाजी का अपमान करते हैं, और ये राजस्थान के गौरव हमारे राणा सांगा का अपमान करते हैं, ये महाराणा प्रताप का
अपमान करते हैं, ये उन लुटेरों का महिमामंड करते हैं जिन्होंने इस देश के अंदर आकर नरसंहार किया, अरे एक मिनट सूर्या मैथिल रुक जाइए। अशोक यादव जी सुनिए ना, सुनिए मैं इस देश की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को किसी आतंकी संगठन से तुलना करने के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहे थे। सूर्या मैथिल पहली बार बोल रहे हैं राजीव जेटली का फ्रेम फ्रीज हो गया था, तो भाई थोड़ा सा उनको सुन लीजिए, फिर आपको क्या असहमत है वो भी बता दीजिएगा। तो सूर्या मैथिल अपनी बात 30 सेकंड में पूरा करिए, फिर राजीव जेटली आपके पास आ रहा हूं। धन्यवाद। तो देखिए, आप लगातार चाहे समाजवादी पार्टी के शुरुआत से अब तक देख लीजिए, कभी राम भक्तों पे गोली चलवाना हो, कभी हमारे जो हुतात्मा है, सनातन के योद्धा हैं, जिनसे प्रेरणा भारत का सनातन का युवा लेता है कि हमें भगत सिंह बनना चाहिए, छत्रपति शिवाजी बनना चाहिए, राणा सांगा बनना चाहिए, संभाजी बनना चाहिए, उनका अपमान ये लोग करते हैं बेशर्मी से, और यहाँ आकर बैठ जाते हैं और किसका साथ देते हैं? औरंगजेब का। ये साथ देते हैं मुगलों का, जो इस देश में आए, उन्होंने हमारी माओ बहनों का अपमान किया, बलात्कार किया, यहाँ पर करवंजन किया, इस्लाम को फैलाया, हमारे मंदिरों को तोड़ा। तो क्या समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि भारत के अंदर दोबारा से वही राज आ जाए कि हमारे मंदिर तोड़े जाए? राजीव जेटली ये कह रहे हैं कि राणा सांगा को गद्दार कह दिया, गद्दार की औलाद आगे कह दिया हिंदुओं को, तो कोर्ट क्यों नहीं चलेगा? इतना गलत था तो, इतना बवाल कुछ सड़क पर काटा जा रहा है, तो हर मामले क्या देश की अदालत में जाते हैं क्या? नहीं राकेश जी, मुझे बात समझ नहीं आ रही कि ये लोग जब सोचते हैं कि हम हिंदू राजाओं को, हिंदू नेताओं को, हिंदू लोगों को गाली देंगे तो कौन सा वोट इनके साथ जुड़ जाएगा? कौन सा ऐसा वोट है जो एक तरफा इनकी तरफ पड़ जाएगा? आज जो मुद्दा है वो ये है कि इतिहास के जानकारी इनके पास 1% की भी नहीं है, चाहे इनके नेता हो चाहे खुद हो। गद्दारी देश के साथ कर रहे हैं, पूरे भारत के जनता के साथ गद्दारी कर रहे हैं, और बाकी जो बता रहे हैं वो राणा सांगा जी को बता रहे हैं गद्दारी करने वाले। आप ये देखिए, जिस बात का इल्जाम लगाया जा रहा है, अगर उसके ऊपर, क्योंकि अभी आपकी डिबेट थोड़ी अलग डायरेक्शन में चल रही थी कि राणा सांगा वो हैं जिनके ऊपर इल्जाम लगाया गया कि इब्राहिम लोधी को हराने के लिए बाबर को वो लेकर के आए। अरे भाई, इब्राहिम लोधी को तो वो 18 बार हरा चुके थे। जो खुद ही राणा सांगा इब्राहिम लोधी को हरा चुके हैं, वो किसी और को ला करके क्यों हरवाएंगे? पहले तो ये अपने तथ्य चेक कर ले। दूसरी बात अब इन्होंने कहा कि बाबर, औरंगजेब, ये सब लोग तो इनके हीरो हैं। राणा सांगा, जैसे आपने बताया, बाबरनामा के अंदर उनका उल्लेख है, और राणा सांगा के पास जब भी गए वो संदेश बाबर का गया, राणा सांगा जी का संदेश कभी नहीं गया बाबर के पास। और दूसरी बात, आप ये देखिए, ये एक अलग सब्जेक्ट है इतिहास का, लेकिन ये लोग क्या सोचते हैं, इनके सांसद जिनको अखिलेश यादव बोलते होंगे जाके पार्लियामेंट के अंदर गाली देकर के आइए, महाराणा प्रताप को गाली दीजिए, राणा सांगा जी को गाली दीजिए, हिंदू देवी देवताओं को गाली दीजिए, जितनी दे सकते हैं दीजिए, और अपने हीरो जो है वो औरंगजेब को बताइए, बाबर को बताइए। अगर इस तरीके की परंपराओं के साथ ये राजनीतिक पार्टियां चलेंगी, ठीक है, तो आप ये सोचिए, ये चुनाव भारत में नहीं, ये बांग्लादेश में लड़ रही हैं या पाकिस्तान में लड़ रही हैं, या इनको ऐसा लगता है कि हमने अपने राज्य को पाकिस्तान बना लिया है, ठीक है, और क्योंकि हमने बना लिया है तो अब हमारी मजबूरी है, हम उन्हीं लोगों के साथ चलेंगे और हिंदू समाज को गाली देंगे, हिंदू देवताओं को गाली देंगे, हिंदू राजाओं को गाली देंगे। ठीक है सर, ठीक है। वरुण पुरोहित जी, क्या स्टैंड है भाई आप लोगों का? राकेश जी, हमारे संस्कार ऐसे नहीं कि हमारे पूर्वजों के बारे में कोई भी टिप्पणी की जाए, और उसका किसी को अधिकार भी नहीं इतनी हाई लेवल का, तो कोई, मेरे को नहीं लगता आज की कलयुग में मनुष्य ऐसा हुआ आज की युग में कि वो महाराणा सांगा, राणा कुंभा, महाराणा प्रताप पे कोई टिप्पणी करे। हम तो बच्चे थे तो हमारे पिताजी जैसे बच्चों को कहानियां सुनाते हैं तो राणा सांगा की 80 घाव थे, फिर भी युद्ध लड़ते थे, राणा कुंभा की, महाराणा प्रताप की, हम तो राजस्थान से आते हैं तो शौर्य गाथाएं सुनाते थे बच्चों के अंदर, खून में उबाल रहे, खून में एक गर्मी रहे आदमी बच्चे के अंदर, तो वो अच्छा डेवलप हो और देश के प्रति उसकी सद्भावना, देश के प्रति उसकी भक्ति रहे। आज सबसे जो बड़ा प्रश्न है वो संसद के अंदर कौन सा सुप्रीम बॉडी है देश को चलाने वाली लोकतांत्रिक व्यवस्था की, उसके अंदर कोई सांसद ऐसी टिप्पणी करता है तो स्पीकर को तुरंत एक्सपंज करना तो अलग बात है। कितने नेताओं ने आलोचना की है सर अभी तक रामजीलाल सुमन के? जरा मुझे बता दीजिए, मैंने देखा नहीं है। क्या आपके कितने नेताओं ने रामजीलाल सुमन, अखिलेश यादव की आलोचना की है इस मसले पर? आलोचना करने की बात नहीं, मैं संसद की बात कर रहा हूं। क्यों नहीं बात है संसद में? अरे क्यों नहीं बात है आलोचना करने की? राणा सांगा को गद्दार कर देंगे आप, आलोचना भी नहीं कर पाएंगे, बाकी तो छोड़ दीजिए। खुद ही कह रहा हूं हमारे संस्कार नहीं, आलोचना क्या कर, आलोचना या किसी की क्रिटिसिज्म करना है हमारे महापुरुषों का किसी को अधिकार ही नहीं है। अरे मैं कह रहा हूं भाई कि रामजीलाल सुमन ने कहा अखिलेश यादव ने उस दिन बचाव किया,
आपकी पार्टी के कितने नेताओं ने रामजीलाल सुमन की इस स्टेटमेंट की आलोचना की है सर, मुझे बता दीजिए। और ना हो तो सोशल मीडिया का स्क्रीनशॉट भी दिखा दीजिए। मैं कहूंगा कैमरा जूम हो जाए या जैसे भी दिखा दीजिए सर, पास में ले आके, या बता दीजिए मैं दिखा देता हूं यहां पर किसने किया है। या तो आप मुझे बोलने दो या मेरे कमेंट्स आप अपने मुंह से बोल दो। तो मैं कह रहा हूं आपको कि हमारे संस्कार ही नहीं ऐसे कमेंट्स करने के। अगर कोई कर रहा है तो निंदनीय कहने से थोड़ी कुछ है। राहुल गांधी एक मिनट सूर्या मैथिल रुक जाइए सूर्या मैथिल रुक जाइए। बीच बीच में नहीं बोलना चाहिए। आप भी अपने संस्कार मैंने रोक दिया सर। कोई भी टिप्पणी करता है ना हमारे महापुरुषों पे, तो उस पे तुरंत जहां करता है वही एक्शन। माफी मांग ली टिप्पणी करके पूर्वजों के ऊपर, ये कौन सा क्राइटेरिया हो गया? माफी मांग लो। अच्छा। आप अपने माता पिता को गाली बक दो फिर माफी मांग लो। अच्छा। ये गाली बकने या अपशब्द करने की बात ही क्यों आ रही है? अच्छा। और वो भी सुप्रीम, मतलब गठबंधन के साथ ही है इसलिए आलोचना नहीं करेंगे, इसलिए संस्कार की बात हो जाती है। ठीक है, बाकी जो विरोधी है बीजेपी की आलोचना आप लोग किसी मुद्दे पर कर सकते हैं, लेकिन सपा की आलोचना नहीं कर पाएंगे क्योंकि वोट बैंक वाला हिसाब किताब है। चलो तो भैया हम तटस्थ हो जाते हैं। तो एक बात और है, हर बार तटस्थता काम नहीं आती है वरुण पुरोहित जी, और यहाँ आर पार की बातों वहां बताना पड़ेगा कि आप राणा सांगा के साथ हैं या राणा सांगा को गद्दार कहने वालों के साथ खड़े हैं। तो ये बताना पड़ेगा सर। ये आए बाएं दाएं निकल कर काम नहीं चलेगा। निकल रहा, मैं तो राजस्थान से आता हूं जहां से रणबांकुरे आते हैं। तो बोलिए ना कि आप विरोध में खड़े हैं समाजवादी पार्टी के, इस एक लाइन को बोलने में क्या दिक्कत है? कितने आपके पार्टी के सुप्रीम नेताओं ने क्यों नहीं आलोचना की रामजीलाल सुमन की? सिर्फ ये कह देना। सुनिए, जो मेरे ध्यान में है वरुण पुरोहित जी, एक ही स्टेटमेंट मुझे ध्यान में है आपकी पार्टी की ओर से कि बीजेपी सपा किसी को सर्टिफिकेट ना बांटे। ये नहीं कहा गया कि सपा ने गलती कर दी। भाई जिस सांसद ने संसद में बोला, संसद में क्यों नहीं एक्शन कर रहे हो आप? मेरी रुक जाइए सर, रुकिए। संसद चल रही है, दो मेहमान और वेट कर रहे हैं, रुक जाइए। अभी दो मेहमान और वेट कर रहे हैं। हजारी साहब, सवाल यह है कि राणा सांगा को गद्दार, हिंदू गद्दार की औलाद, तो इससे अपीजमेंट की पॉलिटिक्स होती है क्या? देखिए, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने बोला है, इसके ताल्लुक से मैंने पहले भी कहा है, मैंने अपना बयान भी जारी किया है कि इससे पहले अबू आसिम आजमी ने औरंगजेब का तस्करा कर दिया वहाँ पर। यहाँ पर ये एक समाज के एक जो किसी की आस्था हो, को लोग उनके अनुयायी हैं, उन्हें आप गद्दार कैसे कह सकते हो वहाँ पर खड़े होकर के? अगर आपने इतिहास के पन्नों में पढ़ा भी है तब भी आपको 10 बार सोचना चाहिए कि हम किसके लिए क्या कर रहे हैं। मतलब एक समाज उनसे जुड़ा हुआ है उस शख्सियत से, तो आप उसको गद्दार कहोगे, वो भी सदन में खड़े होके, तब तो हैरत की बात है। लेकिन जो ये तोड़ा फोड़ी हो रही है भाई, ये चाहे नागपुर में हुई हो, चाहे ये संभल में हुई हो, चाहे महाराजगंज में हुई हो, चाहे आज ये देखने को मिल रही है, ये गलत है। इस पर लगाम लगानी चाहिए सरकार को, इस पर बहुत अच्छे तरीके से। अब मैं ये भी बात पूछना चाहता हूं, क्या जिस तरह से नागपुर में बुलडोजर चला है, जिस तरह से और भी जगहों में बुलडोजर चलाए गए, क्या ये लोग जो मारातोड़ी कर रहे हैं, क्या इनके यहाँ बुलडोजर चलेगा? ये आपको फहीम खान से इतनी मोहब्बत क्यों है? नहीं, हमें फहीम खान से मोहब्बत। तो फिर फहीम खान इल्लीगल कंस्ट्रक्शन था, नोटिस दिया गया था, चल गया बुलडोजर। ये तो आपका प्रोपेगेंडा है। उसने प्रोपेगेंडा क्या है भाई? वहां पर नगर निगम का नोटिस है, आपका प्रोपेगेंडा ये हो जाता है कि फहीम खान खा ले तो आप उसके फेवर में जाकर खड़े हो जाएंगे। फिर आप लोग मानोगे नहीं अजय जी, फहीम खान खाने इसलिए मत फेवर में खड़े हो जाइए सर। बिल्कुल। और ये मुगल था इसलिए उसके फेवर में जाकर खड़े मत हो जाइए सर। अगर फहीम खान ने की है तो सजा फहीम खान को मिले, फहीम खान के परिवार को नहीं। अमू साहब कुछ कह रहे हैं, सुनिए जवाब दीजिए। अभी हजारी साहब जब बोल रहे थे, देखो वो एक कम्युनिटी के, एक जाति विशेष के राणा सांगा शासक नहीं थे, वो मेवाड़ के शासक थे। वो हिंदुस्तान के लिए लड़े और मुगलों से अगर 18 बार वो लोधी को उन्होंने हराया, बाबर को भी उन्होंने, ये जो आप युद्ध जो लास्ट का युद्ध था खानवा का, उसमें भी सेना को हराया है। उनको चोट लग गई। आपकी बात से अरे सुनो भैया, अरे सुनो हो रहा है इस पर, अरे सुनो हरी साहब, इस पर तो अरे सुनो भैया, अरे इस पर तो अरे सुनो ना, अरे रुको तो सही, धैर्य रखो। ये हिंदू मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, ये है समाजवादी पार्टी के सांसद के द्वारा दिए गए वक्तव्य पे। मैं इस विषय को घेरना, फहीम तुम्हारा को रिश्तेदार लगता होगा, मेरा नहीं लगता, परंतु मैं एक बात करूं, यह विषय यहां पर दूसरा है। यहां पर हमारी भावनाओं को ठेस नहीं है। सर सुनो, अरे सुनो भैया, मैंने पक्ष नहीं लिया। अरे सुनो भैया, ने गलत किया, फहीम के पीछे क्यों दौड़ रहे हो? घर क्यों तोड़ा गया? अरे क्यों, क्या वजह है? इलीगल था। पहले फ्लोर पर 42 स्क्वायर मीटर, दूसरे फ्लोर पर 42 स्क्वायर मीटर।
ये बात नहीं मानूंगा आपकी। हाकिम का सूरी नहीं, ये जालिमाना रवैया है। हाकिम का सूरी मारना जालिमाना रवैया है। भैया मुसलमानों को परेशान करना है, मुसलमानों को टारगेट करना है। अरे भैया बाबर औरंगजेब के हिमायती क्यों बन रहे हो? बाबर औरंगजेब आपके दिमाग में होंगे, हमारे नहीं। रुको भैया, हमारे दिमाग में मौलाना फजले खैराबादी हैं। ऐसा है जो तुम्हारे दिमाग में उनको रखिएगा, परंतु पत्थरबाजी आज भी उत्तर प्रदेश के आगरा में हुई है समाजवादियों के। ठीक है, मैं नाजिया को भी मैं नाजिया को भी डिबेट में लेकर आता हूं, फिर उसके बाद अशोक भाई आपके पास फिर आऊंगा और एक बड़ा सवाल आपके सामने होगा नाजिया, लेकिन उससे पहले कि भाई औरंगजेब, सालार मसूद गाजी या गजनबी, सवाल तो ये चल रहा था कि हम औरंगजेब, गजनबी, सालार मसूद गाजी के साथ खड़े होंगे कि राणा संगा के साथ जाकर खड़े होंगे। पहले तो लगा कि इतिहास के पन्ने पलट देते हैं, वोट बैंक की पॉलिटिक्स शायद सज जाए। अब लग रहा है कि भाई ये तो गलती हो गया, 27 का चुनाव भी है। नमस्कार, हर हर महादेव। राकेश जी, आपको भी और मेरे सभी को पैनलिस्ट को। राणा सांगा जी की तारीफ में तो आयनाए अकबरी में भी लिखा हुआ है, बाबरनामा में भी लिखा हुआ है, और बहुत सारे ऐसे इतिहास के पन्ने अगर रिसर्च करके उठाए जाएं तो उसपे भी लिखा हुआ है। लेकिन कांग्रेस की दया दृष्टि थी कि कभी भी मुस्लिम स्कूल और मुस्लिम कॉलेजों में हमें संभाजी महाराज के बारे में भी नहीं पढ़ाया गया और हमें राणा सांगा जी के बारे में भी नहीं पढ़ाया गया। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो बोल रहे थे, उनकी शब्दावली से मुझे लग रहा था कि वो नमाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है और वो मुगलों के प्रवक्ता बनकर के बैठे हुए हैं। इतिहास को सर्च करके आपके सांसद ने जो संसद के पटल पर बात रखी है, क्या उसमें ये नहीं बताया गया कि औरंगजेब में कितनी क्रूरता थी, औरंगजेब कितना अश्लील था, शाहजहां कितना बेहुदा और बदतमीज था, गौरी कितना अश्लील था, बाबर कितना क्रूर और बदतमीज था, ये भी तो बताया गया। तो जरा इसके बारे में भी बता देते। और इतिहास में ही पढ़ करके क्या मुलायम सिंह यादव ने ये कहा था कि लड़कियां टाइट जीन्स पहनती हैं इसलिए बेटों का दिल मचल जाता है, लड़कों का दिल मचल जाता है? क्या ये भी इतिहास पन्नों में पढ़ करके बताया गया? अभी अजहरी साहब कह रहे हैं कि ये जो तोड़ फोड़ हुई है तो कौन का घर और बुलडोजर चलेगा। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि शाहीन बाग में जो मुजरे का पूरा व्यवस्था किया गया था सीए और एनआरसी का, तो किसके किसके घर में ये क्या है? और अभी जनता ये अभद्र भाषा है। वो बच्ची बोल रही है, अभद्र भाषा है। क्या बच्ची बोल रही है? हिंदुस्तान की बेटी बोल रही है, बोलने दो उसको। अभद्र भाषा बोल रही है। वो कोई अभद्र भाषा बोल रही है? बिल्कुल नहीं बोल रही। क्या बात करते हो? सब हम उनको बोले दीजिए। अरे अभिव्यक्ति की आजादी उसको भी है, अभिव्यक्ति की आजादी। अरे भैया, आपका ठोकने से डर नहीं जाएगा? अरे मैं आपको भाषा को संयमित रखें। हम भी आपसे आप भी रखकर डरते नहीं आपसे। बच्ची से उसको धमका रहे हो? कौन धमका रहा है? आप धमका रहे हो। जालिम रवैया अपना रहे हो। वो जालिम है लड़की, बिल्कुल जालिम है। वो हिंदुस्तान की बेटी है। अरे हिंदुस्तान की बेटा नहीं है, हिंदुस्तान की बेटी जालिम है। का है जिसका कांग्रेस अरे फहीम देश का बेटा होगा, वो देश की बेटी नहीं है। वो देश की बेटी नहीं है। अरे हो सकता है उसका। किसकी बात कर रही है? एक मैं आता हूँ। इस्लाम के बागी अच्छे लगते हैं आपको? इस्लाम के बागी अच्छे लगते हैं आपको? बोलते रहिए। आप रुकिए एक मिनट बीते 1-1.5 मिनट में अब रुकिए ना, अब रुकिए भाई, रुकिए। आपको फहीम खान से अजहरी जी प्यार हो गया, आपने नाजिया को इस्लाम का बागी करार दे दिया। आपके हिसाब से जो बात करे वो सब ठीक है? फहीम खान के परिवार का कोई कसूर नहीं था। उसका जो घर तोड़ा गया, सर जाकर अदालत में कहिए ना। अरे जाइए ना सर अदालत में। गए आप अदालत में? फहीम का घर टूटे हुए समय हो गया ना सर। अभी तो आपकी बात हर चीज को अब अशोक यादव को लाइए। अब अशोक यादव जी, अशोक यादव कहां चले गए? अरे लाइए भाई अशोक यादव को। कहां चले गए? आगे अशोक यादव आगे, जरा डालिए कहीं स्क्रीन पर दिखाई दे कम से कम। हाँ अशोक भाई चले मत जाया करिए भाई, आप तो सेंट्रल में हैं आज। अब अशोक जी, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और कुछ गलत था तो देश की न्यायालय में जाना चाहिए। तो सर मैं 2 उदाहरण आपको देता हूं और पिन पॉइंटेड होकर जवाब दीजिएगा, बिना दाएं बाएं हुए। औरंगजेब की कब्र का पुतला जला, एक अफवाह फैली, मैं अफवाह कह रहा हूं क्योंकि यही ऑफिशियल है
कि भाई आयत लिखी चादर थी। अफवाह नहीं, वो सच बात है। अरे सर मत यहाँ पर तय करिए, अदालत में साबित करिए। सीएम ने कहा है, पुलिस के बड़े अधिकारी ने कहा है कि अफवाह थी, तो अब रुक जाइए ना, रुक जाइए। कुछ भी कह सकते हैं आपके हिसाब, ठीक है रुक जाइए, अभी इतनी बेचैन आपके मत बेचैन होइए, आपके मैं आपकी भी बात क्यों नहीं होंगे। अरे रुकिए ना जरी साहब, सुना करिए पूरी बात, सवाल सुना करिए आपके हिसाब से। चलिए हकीकत नहीं, अरे अमर साहब सवाल कहीं छूट जाएगा, रुक जाइए। आपके हिसाब से मान लिया हकीकत भी थी, आपके हिसाब से जो अजहरी जी कह रहे हैं, जो भी हुआ था, एक नागपुर में घटना हुई हिंसा, और संभल में दूसरे दौर का सर्वे हो रहा था। सर्वे सही था गलत था, सर्वे नहीं रुक जाइए, अजहरी जी बीच में नहीं, अजहरी जी बीच में नहीं भाई, ना बीच में नहीं, आप बीच में नहीं आइए सर, रुक जाइए। अभी मैं अशोक यादव से सवाल पूछ, तो सर आप बीच में नहीं सर, प्लीज नहीं, क्यों आज ही की बात, मैं आज से सवाल नहीं कर रहा हूं ना, तो अभी रुक जाइए। मैं अशोक यादव से सवाल कर रहा हूं, अभी रुक जाइए सर, प्लीज सर रुक जाइए। अशोक भाई, नागपुर में हिंसा हुई औरंगजेब की कब्र का पुतला जलाने के बाद, संभल में हिंसा हुई दूसरे दौर की सर्वे के बाद, तो आपकी परिभाषा में जो भी हुआ हो उसका फैसला अदालत से क्यों नहीं हुआ? सड़क पर हिंसा और पत्थर चलाकर क्यों हुआ? जवाब दीजिए इसका। राकेश जी, जो औरंगजेब को जो लोग जगाने वाले थे, औरंगजेब को लेकर के जो लोग अफवाह फैलाने वाले थे और औरंगजेब के नाम पर हिंसा करने वाले थे, ये तीनों लोग एक ही लोग थे। और तीनों लोग कौन थे? ये तीनों लोग भाजपाई थे। नहीं सुनिए, मैंने पहले कहा था, मुझे रुक जाइए एक मिनट, मुझे सबको ये नहीं अशोक भाई, मैंने कहा था दाएं बाएं मत जाइएगा, मैंने पहले कह दिया था दाएं बाएं मत जाइएगा। औरंगजेब का कब्र का पुतला जला, क्या हुआ नहीं हुआ उसका फैसला अदालत में होता। सड़क पर हिंसा क्यों हो गई और संभल में पत्थर क्यों चल गए? मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। और अगर न्यायालय से ही फैसला होता है तो सड़क पर क्यों हुआ? राकेश जी, आपको मैं 100 बात की एक बात बता दूं, जो आपने घटनाक्रम गिनाए उसमें चेहरे अलग हो सकते हैं लेकिन किरदार एक ही है। भाई आप जाकर घर पर मुआवजा देकर आते हैं, आप घर पर जाकर मुआवजा देकर आते हैं, संभल में भी तो किरदारों की चर्चा मत करिए अशोक यादव। किरदारों की चर्चा करने लगूंगा तो जवाब नहीं दे पाएंगे आप। हिंदुओं पर बोलने में आपकी जुबान सिल जाती है, हिंदुओं को अधिकार नहीं है आपके हिसाब से। एक टिप्पणी राजीव जेटली की, फिर मैं आ रहा हूं, मुझे बस 1 मिनट दीजिए। राजीव जेटली को काफी समय हो गया, सबसे कम समय मिला है। राजीव जेटली, न्यायालय से ही फैसले होते हैं, तो नागपुर में न्यायालय नहीं दिखा, संभल में न्यायालय नहीं दिखा, लेकिन आगरा में न्यायालय दिख गया। भाई मैं कह रहा हूं आगरा में जो हुआ वो भी गलत है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहां पर न्यायालय दिख गया। राकेश भाई जो ये कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, ये गलत हो ही नहीं सकते। इनको इस देश की चिंता है नहीं, इनको एक वोटर की चिंता है, उसके हिसाब से अपने तर्क देते हैं, उसके हिसाब से अपने बयान देते हैं, उसके हिसाब से अपनी नीतियां बनाते हैं। और जब नीतियां इनकी स्पष्ट है, ये भारतवासियों के लिए नहीं, उत्तर प्रदेश वासियों के लिए नहीं, केवल एक और एक समुदाय विशेष, वो भी उस मानसिकता वाला जिस मानसिकता के समुदाय के अंदर ये भरा हो कि मैं बाबर को अपना आइडियोलॉजी मानता हूं, मैं औरंगजेब को अपना मानता हूं। अरे भाई आप तो कहां बाबर और औरंगजेब, आप तो अपने वाले हो, आप कहां उनके साथ मिला लेते हो अपने आप को? आप तो हमारे वाले हो। हम ये कह रहे हैं कि वो जिस आइडियोलॉजी के साथ वो चलते हैं, उस आइडियोलॉजी के साथ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ठीक है अमू साहब, ठीक है अभी नहीं, मुझे अमित शाह बोल रहे हैं, उधर भी रुक करना पड़ेगा। उससे पहले अमू साहब आपकी एक टिप्पणी जरूरी है, आपकी एक टिप्पणी जरूरी है। नागपुर संभल में न्यायालय नहीं दिखा, न्यायालय आगरा में दिख गया जब आप लोग पहुंचे तो। आपके चैनल के ऊपर मैं अभी देख रहा था, रामजीलाल सुमन के घर की छत के ऊपर से पत्थरबाजी हो रही थी। मेरे वहां पर बच्चे घायल हुए हैं, चोटिल हुए हैं। मेरे वीर सिंह बीरू हैं, आजमगढ़ के हैं, करनी सेना प्रमुख उत्तर प्रदेश के। वहां पर सन्नी सिंह अयोध्या के हैं, उनको चोट लगी है। उपेंद्र राणा को वहां पर फ्रैक्चर हुआ, उसके सर फटे हैं। नहीं ये देखिए, ये भाई ये विजुअल इधर डालिए, स्क्रीन पर डालिए, पत्थर बरसाए गए, ये तस्वीर इधर डालिए, इन बच्चों पर पत्थर बरसाए, ये तस्वीर इधर डालिए। अखिलेश यादव इन बच्चों के घर जाएंगे? ये पत्थर चल रहे हैं रामजीलाल सुमन के घर से कि चूंकि ऊपर से पत्थर चले इसलिए नीचे उनके जो सैनिक थे वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। ये बच्चे बात कहते हुए अशोक भाई कौन लोग हैं? समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी हैं, ठीक है, और आगरा के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं। मैं और 27 की तैयारी है। अरे भैया मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुनिएगा जरा।